everyone, welcome back to this video again. So now we are going to share maths pedagogy question series from question number 14. In last video we have already shared up till question number 13. Okay, so let's start with question number 14. क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या फिर उपरोक्त सभी में। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह से विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के महत्व को कम आंकता हो, क्योंकि ज्ञान और कौशल की प्राप्ति भी चाहिए, बौद्धिक आदतों के विकसित होने के लिए भी चाहिए और दृष्टिकोण पैदा करने के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संगठित करके विषय वस्तु जो है वो बनती है। ठीक है, गणित शिक्षण में जो बुक्स होती है उसके द्वारा विषय वस्तु को संगठित करके युग्म बनता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का सामाजिकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, लचीलेपन का अभाव, विषयों में सह संबंध का अभाव, या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके आजकल का जो प्रेजेंट टाइम का जो आपका करिकुलम है उसमें ये सारे ही दोष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों को अधिकाधिक अभ्यास कराने के लिए, या फिर छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। अब एक चीज़ जो मैथ्स के बारे में कही जाती है कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे मैथ्स का, उतना ही ज़्यादा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए जो है मंथली एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यह है विज्ञान शिक्षण में सहायक, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन अभी तक तो सही है। तीसरा दिया गया है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। आपसे पूछा जा रहा है बी और डी सही है, सी और डी सही है, ए और बी सही है, या फिर ए और सी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं और स्थितियों के माध्यम से जो है सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ये एक अच्छी बुक की क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्रम दिया गया है, आपसे सही क्रम पूछा गया है। सबसे पहले रोज़मर्रा की भाषा, फिर गणितीय करण स्थिति भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और फिर प्रतीकात्मक भाषा। ये फिर है प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय करण स्थिति भाषा, रोज़मर्रा की भाषा, या फिर पहले रोज़मर्रा की भाषा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर गणितीय करण स्थिति भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा। फिर दिया गया है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय करण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, या फिर रोज़मर्रा की भाषा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी डेली लैंग्वेज होती है, फिर जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको
डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज होती है, फिर जो आपका पाठ्यक्रम जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो, और उसके बाद उसको सिंबलाइज लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना और सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, या फिर मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पर मैथ्स टीचिंग की जो पाठ्यचर्या अपेक्षाएं होती हैं उनसे कौन सी चीज़ मेल नहीं खाती, तो आपकी सिर्फ 2 नंबर वाली नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण और प्राइमरी लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य आखिर क्यों दिया जाता है? आपने बुक्स में भी देखा होगा। ये विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना? बिल्कुल भी नहीं। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना? ये भी नहीं। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना? ये भी नहीं। और विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो 24 में आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज। दिया गया है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता और गणित में गणना के कौशल और गति। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ठीक है, आई होप आज के ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।